करेंगे बायोलॉजी के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि बोर्ड पेपर में हमेशा हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं भैया मेंडल के नियम। तो वैज्ञानिक गिरगर जॉन मेंडल ने जो मटर के पौधे पर अपने प्रयोग करके 3 नियम प्रतिपादित किए थे, इन तीनों नियमों को मैं आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट समझाने वाला हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको पता है कि इनमें से आपका 2 क्वेश्चन लगभग आना फिक्स है, मतलब कि 2 नियम लगभग पूछे ही जाते हैं, और 2 नहीं भी आए तो एक तो भाई फिक्स है, 100% आता ही आता है। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया, कोई भी सेट आप उठा के देख लेना। अब बात कर लेते हैं ये नियम कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो, जैसे प्रभाविता का नियम हो गया, इसी प्रकार एक होता है पृथक्करण का नियम, और तीसरा आपका यहाँ पर होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों नियम आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो में कंप्लीट समझ आ जाएंगे, बस इसको पूरा अंत तक देखना और समझने का प्रयास करना। ये समझो कि भाई बोर्ड एग्जाम में आपका ये आ गया क्वेश्चन, ऐसे आपको समझना है। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पर नियम है प्रभाविता का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पर प्रभाविता नियम क्या कहता है, और ये चीज तो पता होगी ना कि वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन्हें अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है, और इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, अब मटर के पौधे को क्यों लिया था, इसका भी एक रीजन है ना, क्योंकि कम समय में ये उपज इसकी होती है, कम समय में इसका जो है फसल उग आती है, और बहुत सारे रीजन थे जो कि आपको मतलब इससे संबंधित सारी चीजों को जानकारी में आपको रखना है। अब चलिए क्या कहता है ये नियम, देखो। तो इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। अब यहां पर इसका भैया क्या मतलब है, प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा आप लोग अगर समझने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। देखना थोड़ा सा, मान लीजिए यहां पर आपसे नियम कह रहा है कि इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, जैसे हम लोग यहां पर ले लेते हैं भाई, क्या हम ले लेते हैं एक कैपिटल टी, ठीक है, ये हमने लिया, और एक तरफ ले लेते हैं स्मॉल टी। इनका मतलब भी आपको मैं बता देता हूं। एक को मान लो आप लोग यहां पर इसको कि लाल पुष्प है, ये इनका रंग क्या है, आपका लाल पुष्प है, और इधर क्या हम मान लेते हैं कि ये क्या है, सफेद है। ठीक है, सफेद पुष्प है, इनका कलर अलग हो गया। अब एक को आप ये मानो कि भैया ये आपका क्या है, प्रभावी लक्षण है, और ये अप्रभावी है, तो इधर लिख दो भैया अप्रभावी, और एक तरफ आप लिख दो, इधर को हम लोग प्रभावी कर देते हैं। ये लक्षण इसके क्या है, प्रभावी है। हमने इस तरीके से लिखा। अब आपसे नियम कह रहा कि जब इन दोनों के बीच दो, यहां पर कह रहा कि एक जोड़ी विपरीत मतलब एक लाल है एक सफेद है, ठीक है, अब इनको विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे। मतलब अगर इन दोनों के बीच आप क्या कराएंगे, क्रॉस यानी कि संकरण कराएंगे, तो जब आप इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में आपको क्या मिलता है, टी और स्मॉल टी इस तरीके से आएगा, लेकिन इसका जो रंग मिलेगा वो आपका लाल ही रहेगा। कैसा रहेगा, लाल पुष्प रहेंगे। अब जब पहली पीढ़ी में केवल लाल पुष्प मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि लाल पुष्प के लिए तो हमारा लक्षण प्रभावी था, तो ये हमें यहाँ पर क्या दिखा, F1 पीढ़ी इसको बोलते हैं, पहली पीढ़ी। यहाँ पर इसका जो लक्षण होगा वो आपका प्रभावी ही दिखाई देगा, क्योंकि हमने देखा कि भाई लाल पुष्प के लिए हमारा प्रभावी लक्षण काम कर रहा है। तो अर्थात इस तरीके से आप यहाँ पर इन चीजों को समझ सकते हो, और यही आपका प्रभाविता का नियम होता है, मतलब इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इस तरीके से आपको इसका जो है संकरण करा करके यानी क्रॉस करा करके इस नियम को लिखना है, और इसको फिर यहाँ पर आपको इस क्रॉस को भी समझाना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर इसको बताया गया कि मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। अर्थात अगर चाहे पौधे का आप लोग लंबाई ले लो या रंग ले लो, आपको केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर प्रभाविता का नियम। इस तरीके से इस नियम को प्यारे बच्चों पूरा अच्छे से आपको समझ लेना। ये हो गया कंप्लीट, इतना ही करना है। दूसरा होता है आपका पृथक्करण का नियम। अब भैया ये क्या कहता है, पृथक्करण का नियम। तो चलिए फिर क्या टेंशन, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर अच्छे से बस देखना, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, बट स्क्रीनशॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो समझ के याद करो, बाकी आपको मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी टॉपिक मैं कराऊंगा आपको इस चैनल पर, हर टॉपिक आपके दिमाग तक जाएगा। चलो, इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ये एक दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। किसको कहते हैं, पृथक्करण नियम को। तो देखो इसमें कह रहा है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं, तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं, और इस नियम को यहाँ पर हम कहते हैं पृथक्करण। पृथक का मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है, पृथक शब्द तो जानते होंगे ना, पृथक का मतलब है अलग हो जाना।
तो पृथक्करण का नियम इसी को कहते हैं। अब देखो ये नियम की क्रियाविधि कैसे है, फिर मैं आपको इसका क्रॉस करा के समझाता हूं कि कैसे आखिरकार इसका क्रॉस करोगे आप लोग और कैसे ये नियम काम करता है। तो देखो जब संयुग्मन जी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे संयुग्मन जी सफेद पुष्प वाले पौधे से कराते हैं। अब यहां पर जो अभी जस्ट मैंने चीजें समझाई आप इन्हीं को ले लो। हमने क्या किया, लाल पुष्प को सफेद पुष्प के साथ संकरण यानी क्रॉस कराया, तो पहली पीढ़ी में हमें लाल पुष्प यानी प्रभावी लक्षण मिला। अब यहां तक तो ये नियम काम करेगा। इसके आगे आपका ये काम होता है पृथक्करण वाला, जो कि आपको अब मैं बताने वाला हूं कैसे। देखिए तो इसमें हमने देखा कि संकरण के बाद जो पहली पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में पौधे के पुष्प का लक्षण प्रारूप लाल होता है। यहां तक आपको पता है कि ये तो प्रभाविता नियम है यहां तक, ठीक है ना। इसके बाद देखिए तथा जीन प्रारूप स्मॉल आर कैपिटल आर प्राप्त होते हैं, तो हमने ये भी देखा कि हमको यहां पर इसका जीन प्रारूप जो कि स्मॉल टी कैपिटल टी मिला। यहां तक ये चीजें सेम है, ठीक है ना, ये भी आपका प्रभाविता नियम है। इसके बाद यहां पर देखिए क्योंकि लाल रंग के जीन में जो कि कैपिटल आर और सफेद रंग के जीन में जो कि स्मॉल आर प्रभावी होता है। अब देख रहे हैं आप यहां पर आपने आर की जगह पर टी टी लिया है, तो वही चीज है कि यहां पर कैपिटल टी प्रभावी और यहां पर स्मॉल टी भी प्रभावी हो जाता है, क्योंकि यहां पर लाल रंग मिल रहा है। अब इसके बाद ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पर स्टार बना हुआ, यहां से दूसरी पीढ़ी चलती है यानी F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी में क्या कह रहा है कि F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जीन स्मॉल आर यानी कि लाल रंग के जीन जो कि आपका कैपिटल आर के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता, और इसको बोलते हैं युग्मक बनते समय ये पृथक हो जाता है। जैसे यहां पर अगर मैं इसका आगे स्टेप बढ़ाऊं, दूसरी पीढ़ी बढ़ाऊं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहां पर क्या है स्मॉल टी कैपिटल टी, तो एक यहां पर स्मॉल टी लेंगे एक कैपिटल टी लेंगे इस तरीके से। अब इनका जो है एक स्मॉल टी यहां पर ले लो, एक स्मॉल टी कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यहां पर। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं यहां पर कराते हैं इसके बीच संकरण। तो जब